गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कक्षा 7 की हिंदी ग्रामर निकालो। देखिए आज आपका है पाठ 7 शब्द निर्माण समास। तो बच्चों आप लोग अपनी बुक निकालो, जल्दी से निकाल ली। चलिए देखिए समास क्या है। समास का अर्थ है संक्षेप या संयोग देना। समझ गए बच्चों? समास का क्या अर्थ है? संक्षेप यानी छोटा। संक्षेप जानते हैं बच्चों, जिस छोटा कहते हैं। या संयोग कर देना यानी अलग अलग को एक में ही मिला देना। क्या हो गया? संयोग। तो समझ गए बच्चों, जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देते हैं। देखिए लिखा भी है, जब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के एक कर देते हैं तो उसे समास कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे लिखा है भाई और बहन। भाई और बहन, तो देखिए इसको हमने संक्षेप में कर दिया भाई बहन। जैसे राजा का महल, राजमहल, तो देखिए संक्षेप में हो गया। 10 है आनंद जिसके, यानी 10 आनंद। ठीक है बच्चों, देखिए परिभाषा, परस्पर संबंध रखने वाले शब्द, सॉरी शब्द नहीं, परस्पर संबंध रखने वाले जब दो या दो से अधिक शब्द। समझ गए बच्चों? जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलाकर एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? समास कहलाती है। देखिए समासिक पद क्या है? शब्द प्लस शब्द बराबर समस्त पद या समासिक पद है। तो देखिए उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि शब्दों में परसर्ग यानी और, का, के लिए आदि को हटाकर जो संक्षिप्त रूप प्राप्त होता है वह समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। देखिए क्या हटा देते हैं, जो बीच का होता है शब्द लिखा होता है और, का, के लिए, तो इनको हटा करके हम संक्षिप्त रूप में लिख लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं? सामासिक पद कहते हैं। सामासिक पद में दो पद होते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद। चलिए देखिए, सामासिक पद का पहला पद पूर्व पद तथा अंतिम पद उत्तर पद कहलाता है। देखिए जो सामासिक पद होते हैं तो पूर्व पद यानी पहले का जो होता है और अंतिम पद उत्तर पद कहलाता है। ठीक है, समझ गए बच्चों? अब देखिए जैसे कि हमारा सामासिक पद है पवन पुत्र। देखिए इसमें सामासिक पद मिलाकर के दो इसमें लिखे हुए पवन पुत्र। तो ठीक है, हमारा पूर्व पद है तो कौन सा हो जाएगा? पवन। ठीक है, ये पहले का है पवन, और देखिए ये बाद का है, अंतिम का है जिसको उत्तर पद कहते हैं। तो ये क्या कौन सा है? पुत्र। ठीक है, तो देखिए पवन पूर्व पद और पुत्र, सॉरी हाँ पुत्र उत्तर पद। ठीक है, तो देखिए पवन पुत्र ये हमारा हो गया सामासिक पद। अब देखिए गुण युक्त ये सामासिक पद हो गया हमारा। अब देखिए गुण हमारा पूर्व पद हो गया और युक्त उत्तर पद हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए समास विग्रह क्या है आपका? समास विग्रह। तो देखिए समस्त पद के शब्दों व विभक्तियों को अलग करना। क्या करना बच्चों? अलग करना समास विग्रह कहलाता है। किसको अलग करना? समस्त पद के शब्दों व विभक्तियों। समझ गए बच्चों? शब्दों व विभक्तियों को अलग करना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। देखिए जैसे समस्त पद आपका है हवन सामग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए हवन सामग्री को जब हम अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे? हवन के लिए सामग्री। तो देखिए हमारा क्या हो गया? समास विग्रह। क्या हो गया बच्चों? समास विग्रह हो गया। जैसे निडर, तो देखिए निडर को जब हम अलग लिखेंगे तो डर के बिना। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? समास विग्रह हो गया, डर के बिना।
देखिए शब्द व विभक्तियों को अलग करके लिखना ये क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो देखिए अब आपका आया समास के भेद। तो देखिए समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 6 भेद होते हैं। देखिए पहला आपका अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास और तीसरा कर्मधारय समास। अगला आपका है द्विगु समास, फिर है द्वंद्व समास और छठा नंबर है आपका बहुब्रीहि समास। तो देखिए बच्चों समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो देखिए पहला आपका है अव्ययीभाव समास। देखिए जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्यय होता है, क्या है? जिस समस्त पद में जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। और जिसके लगने से समस्त पद अव्यय हो जाता है, समझ गए बच्चों, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इस समास में प्रथम पद मुख्य और द्वितीय पद गौण होता है। समास करने पर जो समस्त पद बनता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। तो देखिए समस्त पद क्या है? निर्दोष। अब देखिए इसका हमने समास विग्रह किया, यानी बिना दोषों के। जब बिना दोष का होगा तो उसको क्या हम कहेंगे? निर्दोष। ठीक है, तो ये हमारा निर्दोष क्या हो गया? समस्त पद हो गया। और समास विग्रह करके कहेंगे तो क्या लिखेंगे? बिना दोषों के। देखिए जैसे हमारा समस्त पद है आमरण, तो देखिए समास विग्रह करेंगे तो मरण होने तक, क्या लिखेंगे? मरण होने तक। और देखिए जैसे निर्मल हमारा समस्त पद है, तो देखिए इसका समास विग्रह करके लिखेंगे बिना मल के। बिना मल के यानी निर्मल स्वच्छ, यानी बिना मल के, बिना मैल गंदगी के, तो कैसा हो गया? निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया। तो देखिए समस्त पद हमारा है दिनों दिन। क्या है बच्चों? दिनों दिन। तो देखिए समास विग्रह करके जब हम लिखेंगे तो दिन ही दिन में, समझ गए बच्चों। देखिए आजीवन, आजीवन देखिए समास विग्रह करके लिखेंगे जीवन रहने तक। क्या हो गया? आजीवन। जैसे निडर, ये आपका समस्त पद है और समास विग्रह आपका हो जाएगा बिना डर के। तो देखिए अब आपका आया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास देखिए बच्चों, जिस समस्त पद की दोनों पदों के मध्य, क्या लिखा है कि समस्त पद के दोनों पदों के मध्य यानी बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है। क्या होता है? जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप होता है। साथ ही उनमें द्वितीय पद प्रधान तथा प्रथम पद गौण होता है। क्या होता है? द्वितीय पद प्रधान और प्रथम पद गौण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विद्यालय, तो देखिए विद्यालय बराबर क्या हो गया? विद्या का आलय। क्या हो गया? विद्या का आलय। अब देखिए इसमें का शब्द जो बीच का है, तो देखिए इसका लोप हो गया, लिख दिया विद्यालय। अब देखिए जैसे तुलसी कृत, तुलसी कृत बराबर तुलसी द्वारा कृत। ठीक है, तो देखिए इसमें द्वारा जो बीच का शब्द है इसका लोप हो गया, तो तुलसी कृत हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए तत्पुरुष समास के समस्त पद के कारक चिन्हों का लोप होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास के जो समस्त पद में कारक चिन्हों का लोप होता है, अतः इन लुप्त कारकों के आधार पर इस समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 6 भेद होते हैं। किसके? तत्पुरुष समास के। तो देखिए जहां पर जिस कारक के चिन्हों का लोप होता है वहां पर उसी कारक के नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो देखिए जहां पर क्या होता है? जिस कारक के चिन्हों का लोप हो जाता है तो वहां पर क्या करते हैं बच्चों? उसी कारक के नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। यहाँ दिए जा रहे उदाहरणों द्वारा तत्पुरुष समास के 6 भेद स्पष्ट हो जाएंगे। देखिए जैसे
नाम लिखा हुआ है बच्चों कर्म तत्पुरुष। क्या है? कर्म तत्पुरुष। तो देखिए इसमें समस्त पद क्या है? लोभी। क्या है? लोभी। अब देखिए समास विग्रह करेंगे। लोभ को करने वाला, लोभ जो करता है उसी को तो कहते हैं बच्चों लोभी। तो देखिए लोभ को करने वाला। अब देखिए जैसे दान दाता, तो दान दाता कौन है? दान को देने वाला। जब समास विग्रह करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? दान को देने वाला। ठीक है, ये क्या है? कर्म तत्पुरुष। समझ गए बच्चों? अब देखिए अगला है करण तत्पुरुष। तो देखिए जैसे समस्त पद है आपका तारांकित। क्या है समस्त पद? तारांकित। तो देखिए इसका विग्रह करके लिखेंगे तारे द्वारा अंकित। कैसे लिखेंगे बच्चों? जब समास विग्रह करके लिखेंगे तारे द्वारा अंकित। देखिए इसमें द्वारा लग गया। अब देखिए आपका है समस्त पद अभावग्रस्त। क्या है? अभावग्रस्त। तो देखिए समास विग्रह करके लिखेंगे अभावों से ग्रस्त। ठीक है, अब देखिए अगला है संप्रदान तत्पुरुष। तो देखिए समस्त पद आपका है हवन कुंड। हवन कुंड को समास विग्रह करके लिखेंगे हवन के लिए कुंड। क्या लिखेंगे बच्चों? हवन के लिए कुंड। जब हवन करते तो बच्चों कुंड बनाया जाता है ना, तो वही लिखेंगे हवन के लिए कुंड। अब देखिए समस्त पद है आपका अतिथि ग्रह। क्या लिखा है? अतिथि ग्रह। तो देखिए समास विग्रह करके लिखेंगे अतिथि के लिए ग्रह। क्या लिखेंगे? अतिथि के लिए ग्रह। अब देखिए अगला आपका है अपादान तत्पुरुष। क्या है? अपादान तत्पुरुष। तो देखिए आपका समस्त पद है ऊर्ध्वागत। क्या है? ऊर्ध्वागत। तो देखिए समास विग्रह करके लिखेंगे ऊर्ध्व से आया हुआ। क्या लिखेंगे? ऊर्ध्व से आया हुआ। अब देखिए समस्त पद आपका है पथ विचलन। पथ विचलन। तो देखिए समास विग्रह करके लिखेंगे पथ से विचलन। पथ से विचलन लिखेंगे। और देखिए अगला आपका है बच्चों संबंध तत्पुरुष। कौन सा है? संबंध तत्पुरुष। तो देखिए समस्त पद आपका है देवी भक्त। तो इसका समास विग्रह करके लिखेंगे देवी का भक्त। क्या लिखेंगे? देवी का भक्त। और देखिए अगला आपका है समस्त पद कमलासन। क्या है? कमलासन। तो देखिए समास विग्रह करके लिखेंगे कमल का आसन। और देखिए अगला आपका है अधिकरण तत्पुरुष। तो देखिए आपका समस्त पद है आप बीती। तो देखिए इसका समास विग्रह करके लिखेंगे अपने पर बीती हुई। क्या लिखेंगे? अपने पर बीती हुई। उसको क्या कहेंगे? आप बीती। अब देखिए समस्त पद आपका है मोटर सवार। तो देखिए इसका समास विग्रह करके लिखेंगे मोटर पर सवार। क्या लिखेंगे? मोटर पर सवार। तो देखिए बच्चों आपके ये हो गए तत्पुरुष समास के भेद। अब देखिए बच्चों अगला आया आपका कर्मधारय समास। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये आगे के जो ये समास दिए हुए हैं आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।